फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग लॉन्ग एग्जांपल्स, राइट? फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। हमें एग्जाम्पल में क्या देखना है? कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, उसमें से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन 1000 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। हमको क्या पूछा गया है? ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। मतलब मैंने बोला था y on x means what will be the variable y will be the demand and x will be the price। यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है, लेकिन ये सेंटेंस से हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा डिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x मीन्स y जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मीन्स डिमांड वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो प्राइस की वैल्यू हमको एग्जांपल में दी गई होगी और उसके बेसिस पे हमको डिमांड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखते हैं हम आगे। ऑल्सो एस्टिमेट डिमांड। देखिए यहाँ पर हमको लिखा है एस्टिमेट डिमांड, मतलब हमें किसका एस्टिमेशन करना है? डिमांड का। मतलब वेरिएबल y कौन सा हुआ? डिमांड इज द वेरिएबल y। व्हेन प्राइस इज ₹20, जब प्राइस 20 रुपीज़ है तो डिमांड क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, इसके स्टेप्स क्या है मैं फिर से रिवाइज कर दें। फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड x बार एंड y बार। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड b ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज। थर्ड स्टेप is to find a on the basis of a is equal to y bar minus bx bar. Fourth step is to find regression line y on x, y cap is equal to a plus bx, and on the basis of fifth step put the value of x to find the variable y, right? मतलब यहाँ पर हमें जो वेरिएबल y डिमांड है वो डिमांड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और वो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के बेसिस पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमको एरर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो जो एरर का जो स्टेप है 6 नंबर का स्टेप वो नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 3.1 फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमको दिया गया है, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि वेरिएबल x इज इक्वल टू प्राइस एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू डिमांड इन 100 यूनिट्स, राइट? हम वो लिख देंगे और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है x बार एंड y बार फाइंड आउट करने का। फ्रेंड्स, यदि हम x बार एंड y बार फाइंड आउट करते हैं और वो जो इंटीजर आता है तो हम कौन सी फॉर्मूला b के लिए यूज़ करेंगे? हम b के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट? सपोज मान लो b जो है वो जो x बार एंड y बार है वो जो इंटीजर में नहीं आते हैं तो हम या तो फिर xy की फॉर्मूला का यूज़ करेंगे या तो फिर uv की फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम x बार एंड y बार फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में जो दिए हैं, जो वैल्यू दी गई है वो हम टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हम प्रीवियस लेसन में करते थे। सेम ऐसे ही x की वैल्यू x इज इक्वल टू प्राइस, y इज इक्वल टू डिमांड एंड n इज इक्वल टू 6। देखिए फ्रेंड्स, राइट? और टेबल का टाइटल हम क्या लिखेंगे? टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, ये टेबल का टाइटल लिखेंगे। अभी हम पूरा टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, टेबल हम फॉर्मूला लिखने के बाद ड्रॉ करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी फॉर्मूला यूज़ होनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सिर्फ वेरिएबल x की वैल्यू लिखेंगे और वेरिएबल y की वैल्यू लिखेंगे एंड वेरिएबल x का हम टोटल करेंगे, उसको कहेंगे सिग्मा x एंड वेरिएबल y का जो टोटल करेंगे उसको कहेंगे सिग्मा y, राइट? सिग्मा x का टोटल क्या आता है? सिग्मा x का टोटल 96 आता है। सिग्मा y का टोटल क्या आता है? सिग्मा y का टोटल 60 आता है। फ्रेंड्स, आप भी x बार एंड y बार फाइंड आउट कर दीजिए। फ्रेंड्स, x बार क्या आता है? x बार 16 आता है एंड y बार क्या आता है? y बार 10 आता है,
राइट। यदि आपका कैलकुलेशन में कोई गलती है तो फिर से एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट कर दीजिए। फ्रेंड्स एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर इंटीजर, तो हमारा टेबल क्या होगा वो हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स अब बी की फॉर्मूला हम सबसे पहले स्टेप में बी फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने के बाद हम पहले बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम ए फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब टेबल में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, हमको x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। चलो उसके बेसिस पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स आप भी टेबल ड्रॉ कर दीजिए, देखिए आपको टेबल आता है कि नहीं आता है। फ्रेंड्स टेबल में क्या क्या वैल्यू चाहिए हमको, x माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए, y माइनस वाई बार की वैल्यू चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और x माइनस एक्स बार की ये जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर चाहिए। फ्रेंड्स x माइनस एक्स बार क्या है, x बार 16 है तो हम 16 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है उसमें से 16 आपको माइनस करना है और जो वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं लिख के बताता हूँ, x माइनस 16 तो 12 माइनस 16 क्या आएगा वो लिखना है, 14 माइनस 16 क्या आएगा वो लिखना है, 15 माइनस 16 क्या आएगा वो लिखना है। फ्रेंड्स समझ में आई बात? ओके। सेम ऐसे ही y माइनस वाई बार लिखना है, y की वैल्यू क्या है 18 एंड वाई बार की वैल्यू क्या है 10 है, तो y माइनस 10 मतलब ये 18 माइनस 10 की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखनी है, 12 माइनस 10 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर लिखनी है, 10 माइनस 10 की वैल्यू आएगी वहाँ पर यहाँ पर लिखनी है। ऐसे आपको हर एक वैल्यू लिखनी है। फ्रेंड्स आप लिखिए और चेक करिए आपकी सही आती है कि नहीं आती है। वीडियो पॉज करिए और देखिए। फ्रेंड्स प्लीज़ चेक कर लीजिए आपकी यही वैल्यू आती है कि नहीं आती है। देखिए x माइनस एक्स बार ऑलवेज जीरो ही आता है, सेम ऐसे ही y माइनस वाई बार ऑलवेज जीरो ही आएगा, सिग्मा y माइनस वाई बार ऑलवेज जीरो ही आएगा, राइट। ओके अब हमको क्या कैलकुलेशन करना है, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए फ्रेंड्स x माइनस एक्स बार की ये वैल्यू है, y माइनस वाई बार की ये वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको यहाँ पर लिखना है। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि सपोज मान लीजिए कि ये दोनों की वैल्यू ऑपोजिट साइन की है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये माइनस की साइन है और ये प्लस की साइन है, तो आपको यहाँ पर माइनस पहले लिख देना है। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम ऑपोजिट साइन है तो आपको माइनस लिख देना है। सपोज यहाँ पर भी ये जीरो है तो आंसर जीरो ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आंसर जीरो ही आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी साइन क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी, यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी। मतलब इफ़ द साइन आर ऑपोजिट देन वी हैव टू राइट द माइनस साइन। इफ़ द साइन आर सेम, यहाँ पर भी माइनस है और सपोज मान लो यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी। ये ऐसी साइन हमको पहले लिख देनी है और उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रेंड्स आप मल्टीप्लिकेशन करिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन सही आता है कि गलत आता है। फ्रेंड्स देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन -32 -4 0 0 -6 एंड -25 आना चाहिए। इसका आप समेशन करोगे मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे तो साइन किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक की साइन माइनस में है। फ्रेंड्स सेम ऐसे ही अब आपको करना है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब ये जो x माइनस एक्स बार है उसका आपको स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यू लिखनी है और बाद में उसका सिग्मा भी हमको चाहिए, राइट। अब स्क्वायर करते वक्त हमको साइन देखनी नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस हो आंसर प्लस में ही आएगा, राइट। तो आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है, आंसर प्लस में आएगा, ऐसे ही आपको लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, चलो आप कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए कि आप राइट हो कि रॉन्ग हो। फ्रेंड्स आपका आंसर चेक करिए, 16 4 1 4 एंड 25 और सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आना चाहिए। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है। अब हम ये सारी वैल्यू
फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है हमारी, b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है। मतलब हमको दो ही वैल्यू चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू चाहिए एंड डिवीजन में क्या वैल्यू है, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की क्या वैल्यू है यहाँ पर हमने देख ली। देखिए फ्रेंड्स, ये x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की क्या वैल्यू आती है, -67। तो मैं यहाँ पर -67 लिख देता हूँ, -67। और ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है, 50 है। तो मैं 50 डिवीज़न में लिख देता हूँ। और इसका आप कैलकुलेटर से डिवीज़न करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी साइन। फ्रेंड्स माइनस है इसलिए पहले मैं माइनस की साइन लिख देता हूँ और क्या वैल्यू आएगी 1.34, राइट। अब उसके बाद b की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप x बार एंड y बार फाइंड आउट करने का था, दूसरा स्टेप b फाइंड आउट करने का था। अब थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है, थर्ड स्टेप हमको a फाइंड आउट करना है। a कौन सी फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू क्या है, वाई बार की वैल्यू हमारे पास ये है, राइट। वाई बार इज इक्वल टू वॉट 10, एक्स बार इज इक्वल टू वॉट 16 एंड b इज इक्वल टू -1.34, राइट। वो हर एक वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। वाई बार इज इक्वल टू 10 माइनस b की वैल्यू क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये माइनस है और यहाँ पर हमको b की वैल्यू भी माइनस में हैं, तो हम बड़ा काउंस करते हैं, बड़ा ब्रैकेट करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं -1.34। b की वैल्यू हमने लिख दी और उसके बाद x बार की वैल्यू क्या थी, 16 थी, तो वो मैं 16 लिख देता हूँ। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। whereas y बार इज इक्वल टू 10, x बार इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू -1.34। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट। आपको यदि फुल मार्क्स चाहिए तो ये आपको लिखना चाहिए, राइट। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर 10 का 10 लिख देते हैं। या आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या आएगा 21.44, लेकिन वो माइनस में साइन होगा, -21.44 और ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, इसीलिए क्या वैल्यू आएगी 10 + 21.44। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों का आप एडिशन करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 31.44। मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू है। अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x, मतलब हमको एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। तो हम टाइटल क्या लिखेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड उसको हम y से इंडिकेट करेंगे ऑन प्राइस x, राइट। मतलब ये लाइन कौन सी हो गई, y ऑन x। उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, y कैप इज इक्वल टू a + bx, राइट। वेरेज
अब हम ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, राइट। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 31.44 है एंड बी की वैल्यू क्या है -1.34, वेयर एज ए इज इक्वल टू 31.44 एंड बी इज इक्वल टू -1.34, ये हम लिखेंगे, राइट, इक्वल टू 31.44 प्लस -1.34x। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों मिला के क्या फाइनल लाइन बनेगी, देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34x होगा, राइट। अब हमको लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, also estimate the demand when price is 20. It means what? When price x is equal to 20, then estimate the demand y. तो हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, when price x is equal to 20, when price x is equal to 20, the estimate of demand y क्या होगी, हम x की जगह पे यहाँ पर हम 20 की वैल्यू लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 20, कौन सी लाइन में, ये जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड आउट करी है वहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन y कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34, x की जगह पे हमको क्या लिखना है, 20 लिखना है, 20। अब इसका आप सॉल्यूशन करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये, और ये जो वैल्यू आएगी उसको आप 31.44 में से आपको माइनस करना है, 31.44 में से आपको माइनस करना है, और इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू बनेगी, आपको जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो बनेगी 4.64। अब देखिए यहाँ ये जो y की वैल्यू आई वो यूनिट्स इन 100, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितनी वैल्यू आएगी 464। मतलब हमारा जो डिमांड आया, जो हमारा डिमांड आई वो क्या डिमांड आई, 464। इफ द प्राइस इज इक्वल टू 20 देन द एस्टिमेटेड डिमांड विल बी 464। हम लास्ट सेंटेंस लिख देंगे, व्हेन प्राइस इज 20 रुपीज़ देन एस्टिमेटेड डिमांड इज इक्वल टू 464 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप लिखते हो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हमने छोड़ा है, और स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छी तरह से हमने एग्जाम्पल लिखा है, राइट। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।